नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर के बारे में, जहाँ पे देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है एंड डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आज इसका देखिए क्लोजिंग प्राइस 2441 रुपीज़ 50 पैसा का है। और अच्छी खासी आज देखिए बिकवाली देखने को मिली है। मॉर्निंग आज में चेक कीजिएगा तो जबरदस्त बिकवाली भी, फिर रिकवरी हुआ और साथ में देख सकते हैं बिकवाली के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला है। तो देखिए डिमर्जर इवेंट काफी नजदीक आ चुका है, तो हम लोग अभी चेक करने वाले इसमें होगा क्या। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा कि देखिए इतने सारे इवेंट इस ईयर में इनका था, जिसमें से अगर चेक कीजिएगा तो ये बिजनेस क्वालिटी वॉल्स जो बिजनेस है, जो आइसक्रीम कारोबार जो संभालती है, वो वर्टिकल अलग होने वाली है। यहाँ पर डिमर्जर इवेंट इस यहाँ पर होने वाला है। इतने सारे वर्टिकल्स ये रन करती है, देख सकते हैं इतने सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका है, जिसमें से जो आइसक्रीम का जो कारोबार है देख सकते हैं इस जगह पर नीचे में जो है वो अलग होने वाला है, देख सकते हैं। तो आइसक्रीम बिजनेस ये अलग हो जाएगी। एंड अभी है कि अगर आप इस शेयर में निवेशित हैं तो आपको शेयर मिलेगा। तो उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं कि हर एक सेगमेंट वाइज कितना रेवेन्यू आता है। तो होम केयर से चेक कीजिएगा तो 22,808 का है। ब्यूटी एंड वेलबींग का देख सकते हैं 12,821, पर्सनल केयर 9,039, फूड से 15,098 एंड अदर से चेक कीजिएगा तो 914 का टोटल। हिंदुस्तान यूनिलीवर का करंटली भी कितना है, तो 60,680 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। उसमें से आइसक्रीम का कारोबार जो रहता है कितना जनरेट करता है, तो देख सकते हैं एचुअल का तो 60,680 का है, एंड आइसक्रीम कारोबार जो रहता है वो 1,800 करोड़ का बिजनेस यहाँ पर जनरेट होता है। यानी कि एचुअल का टर्नओवर से मात्र 3%, आइसक्रीम का कारोबार जो रहता है वो सिर्फ 3% का रेवेन्यू जनरेट करता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं होने वाला, एक छोटा सा वर्टिकल ये अलग होने वाली, कहने का ये मतलब है। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया कि रेवेन्यू वाइज कितना चेंजेस आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर है कि देखिए चूंकि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर में आप निवेशित है, मान लीजिए आपने शेयर खरीद करके अगर रखा है, तो उसमें से क्वालिटी वॉल्स कंपनी या क्वालिटी वॉल्स वर्टिकल आइसक्रीम कारोबार अलग होने वाला है, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा। तो रीजन उन्होंने देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो क्रिएशन ऑफ लीडिंग लिस्टेड आइसक्रीम कंपनी इन इंडिया with focused management having greater flexibility to deploy strategies suited in ice cream business, distributed operating model and market dynamic to realize to its full potential। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने रीजन दिया है कि किस कारण से अलग हो रही है। एंड यहाँ पर जो ब्रांड क्वालिटी वॉल्स अभी संभालती है उसमें एक देखिए नाम क्या है, तो क्वालिटी वॉल्स है, कॉर्नेटिव है, मैग्नम का यहाँ पर बिजनेस, यहाँ पर ये पूरे तीनों ब्रांड किसका है, तो क्वालिटी वॉल्स के अंदर में चला जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आइसक्रीम कारोबार अलग होगा। अगर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर को खरीद करके डीमैट अकाउंट में रखे होंगे, तो आपको एक शेयर किसका मिलेगा, देखिए एक शेयर आपको क्वालिटी वॉल्स का मिलेगा। तो 1:1 का डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया है। एक शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो आपको एक शेयर क्वालिटी वॉल्स का मिलेगा। इस इवेंट का रिकॉर्डेड 5/12 का फिक्स किया गया, यानी कि जो भी 4 दिसंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 5 दिसंबर तक रखेंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो कल है 4 दिसंबर, यानी ये इंपॉर्टेंट डेट हो गया। 5 दिसंबर इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया। तो एलिजिबिलिटी डेट रिकॉर्ड डेट दोनों मैंने बता दिया। आज जो भी 5 दिसंबर को शेयर को खरीदेंगे वो इस इवेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, बिकॉज ये इसका रिकॉर्ड डेट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड डेट हम लोगों ने चेक कर लिया, ये है आपका 4 दिसंबर जो कि थर्सडे का दिन है। 5 दिसंबर इसका रिकॉर्ड डेट है। तो लास्ट ड्यू बाय सर 4 दिसंबर का है, रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर का है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, अब है साथ साथ यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा, जो भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एग्जिस्टिंग मंथली कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्जिस्टिंग मंथली कॉन्ट्रैक्ट इन अंडरलाइंग हिंदुस्तान यूनिलीवर विथ एक्सपायरी डेट्स पोस्ट December 4, तो जो भी एक्सपायरी डेट 4 दिसंबर के बाद का है वो एक्सपायर कर जाएगा ऑन December 4, सभी सब क्या है 4 दिसंबर को एक्सपायर कर जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। December 4 जो भी 4 दिसंबर के बाद का जो भी एक्सपायरी डेट है सभी एक्सपायर करने वाले हैं। सेटलमेंट प्राइस टू बी रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल सेटलमेंट शैल बी सेटलमेंट प्राइस ऑफ एचयूएल। जो 4 दिसंबर का जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस रहेगा वही इसका फाइनल सेटलमेंट प्राइस देखने को मिलेगा, ये कहने का मतलब है। दूसरा, पे इन एंड पे आउट ऑफ फाइनल एमटीएम सेटलमेंट ऑफ ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर शैल बी ऑन 5 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगा T+1 डे के अनुसार। और उसके अलावा ऑल पोजिशन एक्जिस्टिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन अंडरलाइंग हिंदुस्तान यूनिलीवर सीज टू एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा टू द फाइनल सेटलमेंट ऑन December 4 एंड विल रिजल्ट इन फिजिकल सेटलमेंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, फिजिकल सेटलमेंट भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो कल लास्ट डेट रहेगा, अगर आप रखते हैं तो आप यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। सच फिजिकल ऑब्लिगेशन ऑफ फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट शैल बी नेटेड विद ऑब्लिगेशन कैपिटल मार्केट फॉर ट्रेड डेट 4 दिसंबर एंड शैल बी सेटल इन कैपिटल मार्केट सेगमेंट ऑन 5 दिसंबर। आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। सो पोस्ट 4 दिसंबर के बाद जो भी एक्सपायरी डेट रहेगा सीज टू एग्जिस्ट, मतलब एक्सपायर कर जाएगा, दिस सेल एक्सपायर ऑन 4 दिसंबर, एग्जिस्ट नहीं करेगा।
उसके अलावा नेट ऑब्लिगेशन हिंदुस्तान यूनिलीवर सिक्योरिटी शैल बी सेटल इन कैपिटल मार्केट सेगमेंट अंडर नॉर्मल मार्केट टाइप इन सेटलमेंट नंबर ये रहेगा। एनी डिलीवरी शॉर्टेज इन सिक्योरिटी शैल बी डायरेक्टली क्लोज्ड आउट, ये भी ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं तो प्रॉब्लम से यहाँ पर आ सकता है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा इस चीज़ को लेकर के। और रिमेनिंग चीज़ों को आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। फिजिकल सेटलमेंट का क्या होगा, फॉर द एडिशनल रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल सेटलमेंट शैल बी, तो उसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, इसको ध्यान दीजिएगा। कल रहेगा आखिरी दिन। नेक्स्ट है अभी एक और चीज ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 50 में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का अच्छा खासा वेटेज है, उसमें भी रिवीजन देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर पर्पस ऑफ क्रॉस मार्जिन कंपटीशन ऑन December 4 एंड ऑफ डे। वेटेज फॉर अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडाइसेस शैल रिमेन्स, जो जैसे निफ्टी 50 का जो भी जिसमें सबका वेटेज है, HDFC बैंक नंबर 1 में है, सेकंड में ICICI बैंक है, थर्ड में इन्फोसिस है, तो HUL का भी वेटेज है इसमें। अब चूंकि यहाँ पर इतने सारे ये इवेंट होने वाला है, इस कारण से उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है। बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर 5 दिसंबर, रिवाइज वेटेज ऑफ फॉरेन इंडेसेस फिर इसको पब्लिश किया जाएगा। नया फिर आएगा वेटेज, जो चेंज होगा उसमें फिर से रिवीजन देखने को मिलेगा। रिवाइज वेटेज शैल बी मेड अप्लीकेबल फ्रॉम 9 दिसंबर बिगिन डे। मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू सिंक देयर पोर्टफोलियो एज पर द रिवाइज वेटेज बाय 8 दिसंबर। तो वेटेज में भी चेंजेस होगा, नया कब आएगा तो 9 दिसंबर से स्टार्ट होगा। स्प्रेड मार्जिन फॉर पोर्टफोलियो शैल बी इंक्रीज फ्रॉम 25% टू 30% फ्रॉम December 4 एंड टिल 8 दिसंबर। यहाँ पर अपडेट है। निफ्टी इंडेक्स में भी आपको वेटेज वाइज आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो सबको को डाउट होता है कि यहाँ पर फ्री में शेयर्स मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा, नथिंग इज फ्री इन शेयर मार्केट। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपको अच्छा खासा चेंजेस आपकी इन्वेस्ट, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए अगर आपने लगाया है, तो उसमें आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। जो भी इसका जो क्वालिटी वॉल्स का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल कर वो स्प्लिट हो जाएगा, दो कंपनी में बटेगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं रिकॉर्ड डेट वाले दिन। तो आपको लगेगा नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, उसके बदले में शेयर मिलेगा। और बहुत लोग बोलेंगे फ्री में शेयर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री में यहाँ पर कुछ भी चीज़ मिलता नहीं है। बाई प्राइस आपने जिस भाव में HUL का शेयर को खरीदा है वो भी चेंज करेगा, इसलिए आप उसको नोट कर लीजिएगा। बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अनुसार उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। और साथ साथ 45 से 60 डेज का टाइम लगेगा पूरा लिस्टिंग होने में, क्वालिटी वाल्स का शेयर को लिस्टिंग होने में। सो आपका पेशेंस को भी टेस्ट किया जा सकता है। तीन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ 5 तारीख को कंप्लीट होगा, तो ऐसा नहीं है, लिस्टिंग होते होते 45 से 60 डेज का समय लग जाता है। तो हम लोगों ने देखिए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया अबाउट डिमर्जर रेशियो क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, साथ साथ यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड का क्या होगा, साथ ही साथ निफ्टी वेटेज का क्या होने वाला चेंजेस वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ यहाँ पर डिमर्जर में क्या जो रिकॉर्डेड के बाद भी क्या होगा वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।